नमस्कार साथियों, आपने पिछले वीडियो में 20 क्वेश्चन देख लिया होगा फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस के। आइए अब अगला पार्ट देखते हैं। पार्ट 2 में पहला प्रश्न है, किस प्रकार का पुस्तकालय आम जनता के लिए होता है? तो आम जनता के लिए आपका आम जनता के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय होता है। शैक्षणिक पुस्तकालय ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए होता है। विशेष पुस्तकालय विशेष संस्था, विशेष कार्य के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, शैक्षणिक पुस्तकालय मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो शैक्षणिक पुस्तकालय मुख्यतः स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए, आपका अस्पतालों, कॉलेज, न्यायालयों, कारखानों, इसमें स्पेशल पुस्तकालय होगा। अगला क्वेश्चन, सभी प्रश्न के एक्सप्लेनेशन आपको उसके बाद दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा पुस्तकालय अनुसंधान और तकनीकी कार्यों का समर्थन करता है? तो अनुसंधान और तकनीकी कार्यों का विशेष पुस्तकालय करेगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुस्तकालय किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण करते हैं। चलिए, राष्ट्रीय धरोहर से अभिप्राय है राष्ट्र के लिए जितनी आवश्यक अभिलेख हैं, रिसोर्सेस हैं, उसका संरक्षण करता है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता है। ये आपका कोलकाता में है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक, 1948 में हुई थी। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1948 में हुई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन, मोबाइल पुस्तकालय किसमें उपयोगी होते हैं? तो मोबाइल पुस्तकालय दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं। दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं। मोबाइल पुस्तकालय का अभिप्राय है कि उसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है, पुस्तकालय कैटालॉग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पुस्तकालय कैटालॉग का मुख्य कार्य पुस्तक स्थान और पहुंच, पुस्तकों तक पहुंच, ये है। जैसे ओपिक, आज के समय में ओपिक का उपयोग कर हम कहीं से भी अपने किसी पुस्तकालय को या अपने पुस्तकालय को एक्सेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय पुस्तकालय में कौन सी वर्गीकरण प्रणाली व्यापक रूप से उपयोग की जाती है? तो भारतीय प्रणाली में ये DDC उपयोग की जाती है। DDC जो डेविड डेसिमल ने दिया है। मेलविल डेवी द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये यूडीसी हेनरी लाफोंटेन के द्वारा दिया गया है। पॉल ऑटले हेनरी लाफोंटेन 1905 में। 1905 LC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन आपका ये ऐसा रंगनाथन द्वारा 1933 में आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलन वर्गीकरण किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो कोलन वर्गीकरण ऐसा रंगनाथन के द्वारा विकसित किया गया था, जो 1933 में पब्लिश हुआ। ठीक, और मेलविल डेवी द्वारा DDC और जेम्स कटर इनके द्वारा है DDC। जेम्स कटर ने कोई पद्धति नहीं दिया। ये हेनरी लाफोंटेन और पॉल ऑटले द्वारा UDC दिया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन, ओपेक का पूर्ण रूप क्या है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग। ये पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रणाली पुस्तकों के डिजिटल कैटालॉगिंग में मदद करती है? तो डिजिटल कैटालॉगिंग में मार्क मदद करता है, मशीन एक्सेस रीडेबल कैटालॉग ये मदद करता है। ये ISBN क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर। ये ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर। ठीक, ये ISSN क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है। RFID क्या है? RFID रेडियम फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालयों में RFID तकनीकी किसके लिए उपयोग की जाती है?
तो RFID तकनीकी का उपयोग पुस्तक की ट्रैकिंग और सुरक्षा के लिए किया जाता है। RFID मीन्स रेडियम फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, पुस्तकों के लिए वैश्विक पहचानकर्ता कौन सा है? ये है ISBN। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में संदर्भ अनुभाग की क्या भूमिका है? पुस्तकालय में संदर्भ अनुभाग की क्या भूमिका है? तो तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय विकास का समर्थन कौन सा संगठन करता है? तो ये RRLF करता है, सार्वजनिक पुस्तकालय की बात करता है। अगर शैक्षणिक की करता तो UGC हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन, RRLF का पूर्ण रूप क्या है? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक, चलिए ये सार्वजनिक पुस्तकालयों को देखता है।